हेलो दोस्तों, आप सभी को रामेश्वर प्रजापति की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बीएचयू यूनिवर्सिटी का कटऑफ बताने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं सीयूईटी कटऑफ के बारे में। अब देखिए, आज बीएचयू के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं। देखिए, तो बीएचयू में सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए बीए सोशल साइंस। आप जानते हैं कि बीएचयू में बीए जो है सोशल साइंस और आर्ट्स दो चीज़ें कैटेगरी में आती हैं। देखिए, तो बीएचयू बीए सोशल साइंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीएचयू बीए सोशल साइंस क्या होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 310 प्लस मार्क होना चाहिए। 310 प्लस मार्क होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। किसमें आप देखिए किस प्रकार से होता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें जो बीएचयू है ये लेता है बीए के लिए एक जीएटी लेगा और प्लस एक लैंग्वेज लेगा। अब देखिए, जीएटी आपका 250 नंबर प्लस लैंग्वेज आपका 250 नंबर, तो दोनों मिलाकर कितना नंबर हुआ देख लीजिए, 500 नंबर दोनों मिलाकर हुआ। तो 500 में से आपका 310 नंबर अगर आया रहेगा जीएटी और लैंग्वेज के बाद, तब आपको मिल जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए एक कहा जा रहा है सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस में वे सभी विषय आते हैं जो कि जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मतलब सोशल साइंस वाले विषय होते हैं, वे सभी आते हैं। अब देखिए, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए 300 प्लस होना चाहिए और ओबीसी के लिए 290 प्लस होना चाहिए, एससी के लिए 240 प्लस, एसटी के लिए 190 प्लस। ये सब 500 के मेरिट पर बनेगा, ये जानते रहिए। अब देखिए, बीए आर्ट्स के लिए इसी प्रकार से इस बीए आर्ट्स में ऐसा कि साहित्यिक विषय आता है, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इस प्रकार से लैंग्वेज विषय जो हो गया। अब देखिए, बीए आर्ट्स में 300 प्लस होना चाहिए, 500 में से 300 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए। और देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 290 प्लस और ओबीसी के लिए 285 प्लस, एससी के लिए 225 प्लस और एसटी के लिए 185 प्लस। और देखिए, आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, मेन कैंपस का है, एफएमसी, समझिए पहले ये मेन कैंपस है। अब देखिए, बीकॉम इसी प्रकार से बीकॉम है, यहाँ पर 505 प्लस होना चाहिए नंबर बीकॉम के लिए। एक देखिए लैंग्वेज प्लस एक डोमेन का बात है इसमें, और एक है आपका जीएटी। तो इतना ध्यान, 250 नंबर, इसमें 250 नंबर, समझ गए। तो 750 का पूर्णांक बना, तो उसमें से आना चाहिए 750 में से 505 नंबर आया है, तो जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा बीकॉम के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 490 प्लस होना चाहिए, ओबीसी के लिए 480 प्लस और एससी के लिए 400 प्लस, एसटी के लिए 360 प्लस। अब देखिए, इसी प्रकार से बीएससी बायो, बहुत बच्चे जो होते हैं वो बीएससी बायो लेना चाहते हैं। तो बीएससी बायो के लिए देखिए क्या होना चाहिए, आप समझ गए होंगे बीकॉम के लिए किस प्रकार से होगा, एक जीएटी और एक लैंग्वेज और एक डोमेन। तो यहाँ पर देखिए, बीएससी बायो के लिए क्या होना चाहिए कि जीएटी से याद रहना नहीं है, 3 डोमेन होना चाहिए। 3 डोमेन वही डोमेन होना चाहिए जो आप कक्षा 12 में पढ़े हुए हैं। अब देखिए, 3 डोमेन में, अब बीएससी बायो के लिए आप जानते हैं कि बीएससी बायो में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। अब देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। और मैथ के लिए भी ऐसे ही, बीएससी मैथ जो लिया है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ उसके पास रहेगा तो हो जाएगा। और बीएससी एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर का विषय होता है वो लेना होता है। तो 3 डोमेन होगा तो आपका बीएससी में हो जाएगा, बीएससी बायो, बीएससी जो भी है। अब देखिए कैसे होगा, लेकिन 750 में से कितना नंबर लाए रहेंगे, तो बीएससी बायो के लिए 750 में से अगर 540 नंबर जनरल कैटेगरी को लाना होगा तभी जाकर होगा बीएससी बायो के लिए। अब देखिए, इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए 510 प्लस होना चाहिए, ओबीसी के लिए 495 प्लस और एससी के लिए 380 प्लस और एसटी के लिए 315 प्लस। ये देखिए, बीएचयू का आपका है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस विद्यालय में से एक है। सभी लोगों का मन होता है एएमयू, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, ये सभी में जाने के लिए। तो ये देखिए हो गया। अब देखिए, जिसका कम आया होगा नंबर, वो एक चीज़ ध्यान दे कि हम ऐसा कॉलेज और चूज करके एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें जिसका कम नंबर आ रहेगा उसका भी सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, वो भी मेन कैंपस में, ऐसा वीडियो लाएंगे हम। तो देखिए, इसके आगे तो चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 510 प्लस होना चाहिए, ओबीसी के लिए 495 प्लस, 750 में से याद रखिएगा। उसके बाद एससी के लिए 380 प्लस और एसटी के लिए 315 प्लस। तो ये तो समझ गए होंगे। अब बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इसी प्रकार से 750 में से 580 प्लस होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का विषय है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री तो रहता होगा, लेकिन एक जो विषय रहता होगा उसमें बच्चे अधिक नंबर लाएंगे। तो इसलिए देखिए, मेरिट यहाँ पर कट ऑफ क्या है, 580 प्लस। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में 565 प्लस, ओबीसी के लिए 550 प्लस और एससी के लिए 455 प्लस, एसटी के लिए 440 प्लस होना चाहिए, तभी एडमिशन हो पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बीएससी मैथ के लिए, बीएससी मैथ में अब मैथ है तो उसमें कम नंबर तो होगा ही, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी का फिजिक्स अच्छा गया होगा, किसी का केमिस्ट्री अच्छा गया होगा। तो इस प्रकार से इसका मेरिट देखिए, जनरल के लिए 390 प्लस होना चाहिए, 750 में से 390 प्लस है जिसका जनरल कैटेगरी में, तो उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद 390, यहाँ पर 360 प्लस किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 360 प्लस, एससी के लिए 260 प्लस और एसटी के लिए 190 प्लस। तो ये भी समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखिए, बीए एलएलबी बचा, बीए एलएलबी में सीटें बहुत कम हैं बीएचयू में, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ही हाई फाई है और 350 नंबर मात्र इसमें है। देखिए, जीएटी
और लैंग्वेज, इतने में होना चाहिए 350 नंबर, 500 में से 350 नंबर होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, तभी एडमिशन हो पाएगा। तो यहाँ पर जनरल में 350 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में 340 प्लस, ओबीसी में 330 प्लस, एससी में 280 प्लस, और एसटी में आपका 270 प्लस होना चाहिए। तो इस प्रकार से बीए एलएलबी का भी हो गया। ये देखिए, आपको बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी, कट ऑफ आपको बता दिए हैं। आप इसके एलिजिबल होंगे। ये मेन कैंपस का है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट राउंड में नहीं होगा तो सेकंड राउंड में नहीं होगा तो थर्ड राउंड, एक बार तो अवश्य होगा। तो इसलिए अप्लाई अवश्य कीजिएगा। और जिसका एकदम कम नंबर आया होगा वो कमेंट कर देगा। हम कल एक और वीडियो ला रहे हैं जिसमें ऐसा कॉलेज के बारे में बताएंगे जिससे आपका हेल्प हो सके। तो वीडियो अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब से बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।